आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माजी में इस दिन के मौका पर मज़दूर अपने हकूक़ की बात करते थे। ताहम कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले माशी बहरान ने मज़दूरों के लिए कम अज़ कम उजरत और दीगर हकूक़ के मुतालबे से भी ज़्यादा रोज़गार की फराहमी को अहम बना दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने कोरोना वायरस की वजह से मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असरात का जायज़ा लेते हुए 1 करोड़ से ज़ायद अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा ज़ाहिर किया है। इस वक्त तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से 60% से ज़ायद कंपनियां मुकम्मल बंद हैं, जबकि बाकी में जुज़वी तौर पर काम जारी है। मौजूदा माशी बहरान की वजह से मुल्क में बड़ी और दरमियानी सनतें, होलसेल व रिटेल कारोबार और ट्रांसपोर्ट के शोबे शदीद मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल वर्क फोर्स 7.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्हें माहाना $8 अरब के लगभग तनख्वाहों की मद में अदा किया जाता है। अब अगर इनमें से 1 करोड़ लोग मुलाजमतों से महरूम हो जाते हैं तो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम माहाना उजरत के लिहाज से इनकी बहाली के लिए कम अज़ कम $1 अरब माहाना दरकार होंगे। इस वक्त मुख्तलिफ शोबों से बेरोज़गार होने वाले ज़्यादातर अफराद को देहात में जारी गंदम की कटाई के बायस आर्जी रोज़गार मिल गया है, लेकिन इसके बाद किसी बड़ी फसल की आमद तक ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद भी बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो जाएंगे। इकनॉमिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़गार की फराहमी के हवाले से ज़राअत का शोबा पहले नंबर पर है, जिसमें कुल अफरादी कुव्वत का 37% काम करता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग का शोबा 16%, होलसेल एंड रिटेल का शोबा 15%, कंस्ट्रक्शन का शोबा 8% और ट्रांसपोर्ट का शोबा 7% अफरादी कुव्वत को रोज़गार की फराहमी का ज़रिया है। ये हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हुकूमत बेरोज़गार होने वाले मज़दूरों की बहाली और माली इमदाद के लिए जामिया मनसूबाबंदी करे, क्योंकि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कोरोना वायरस की वबा कब तक जारी रहेगी। अगर इस सिलसिले में फ़ैसला साजी के हवाले से मज़ीद तख़ीर की गई तो खदशा है कि मज़दूर तबका शदीद माली मसाइल का शिकार हो जाएगा, जिससे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है।